टेन इनवर्स 2x बटा के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 2n सवाल वाला पढ़े पहले इंपोर्टेंट बता रहे हैं। टेन इनवर्स 2x बटा के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स के सापेक्ष अवकलन बताना है। किसके सापेक्ष अवकलन बताना है? कोस इनवर्स। ए लड़की शांत रहो, लड़की खुश मत रहो ज्यादा। देखो कोस इनवर्स है इसके सापेक्ष पार्टी उठी कुछ ना मिलेगा आज। देखो और कहे, अगर बात सुन रखी, अगर कहे 5x का अवकलन बताओ, किसका अवकलन बताओ? 5x का। x के सापेक्ष अवकलन बताओ, तो जानती हो कि ऐसे लिखे जाएगा d बाई dx और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। जिसके सापेक्ष बताना होता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। जैसे कहें कि 5x का अवकलन बताओ y के सापेक्ष, क्या होगा? d बाई dy हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। जिसके सापेक्ष कहें वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मास्टर करवाता नहीं, लेकिन हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल देखना यहाँ पर हमको इसका अवकलन बताना है। कौन? इसका अवकलन बताना है। तो ये तो ऊपर रहेगा टेन इनवर्स 2x बटा के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर रहेगा। यहाँ पर d लगाओगी। नीचे किसके सापेक्ष बताना है? तो इसी के सापेक्ष बताना है, इसके सापेक्ष बताना है। तो ये क्या रहेगा? नीचे रहेगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मान हमको बताना है कितना आएगा। हर समय में इसका अवकलन करना है इसके सापेक्ष। तो ये जिसका अवकलन करना है होता है वो ऊपर, और जिसका नहीं करना होता है वो का, जिसके सापेक्ष करना होता है वो हमेशा क्या होता है? नीचे। इतना कर लोगी। अब इसका मान बताना है। मान लोगे कि जो ये उठाना, इसको y1 के बराबर मानना, इसको किसके बराबर मानना? y1 के बराबर। तो y1 का मान कितना मिल जाएगा? टेन इनवर्स 2x बटा के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसको हाँ पहली बार x बराबर टेन थीटा रखने पर, x बराबर कौन सा थीटा रखना? टेन थीटा। तो y1 बराबर टेन इनवर्स 2 टेन थीटा बटा के नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और समझ में y1 बराबर टेन इनवर्स, ये किसका सूत्र है? ए बगल में बहुत सुंदर, टेन 2 थीटा का सूत्र है। इससे ये खत्म। टेन दिया है कि नहीं दिया है, और नीचे माइनस लगा है कि नहीं लगा है? y1 बराबर 2 थीटा वैसे का वैसे, देखो 2 वैसे का वैसे, थीटा का मान यहाँ से निकाल दो, तो थीटा का मान क्या होगा? टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो टेन इनवर्स x, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। इसका x सापेक्ष क्या कर दो? अवकलन। तो x सापेक्ष करोगे तो dy अपन dx बराबर 2 वैसे का, हाँ dy अपन dx 2 वैसे का वैसे, टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा? 1 बटा 2 वैसे का वैसे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। निकल गया ये बात। अब आगे देखो, आगे y1 y2 को क्या मानोगी? ये यही ना y2 है, नीचे वाला क्या मानना? y2 मानना। तो y2 का मान क्या दिया है? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और y1 1 2 मान करना। इतना करने के बाद x बराबर क्या रखियो? टेन थीटा। यहाँ पर भी x बराबर क्या रखना? टेन थीटा। हाँ लेट आई लेट कि ये समाकलन है। हाँ ये समाकलन तो x बराबर क्या रखना है? टेन थीटा रखना। y2 वैसे का वैसे कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा के नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये y2 है, y2 है। इसका x का स्पेस x अभी ना, y2 वैसे का वैसे, कोस इनवर्स वैसे का वैसे। यहाँ पर देखो ये किसका सूत्र बन जाएगा? कोस 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। कोस से कोस खत्म। y2 का मान क्या हो जाएगा? 2, और थीटा का मान यहाँ से निकाल दे रहा है। थीटा का मान क्या होगा? टेन। नहीं पता होता लिख देना। कोस है तो कोस 2 का सूत्र होगा, टेन है तो टेन 2 का सूत्र, एकदम आसान था पहचानना। 2 और थीटा का मान कितना है? टेन इनवर्स x। फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर इसके किसके सापेक्ष अवकलन करना है? x के सापेक्ष। तो dy2 अपन dx 2 वैसे का वैसे, इसका अवकलन करोगे तो कितना होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब मान को उठाकर यहाँ पर रखना। देखो d, इसका मतलब क्या है? y1, इसको y1 ने माने हैं y1 बाटा के नीचे, इसका मतलब क्या है? y2। x dx से भाग दे देना दोनों पक्षों में, ऊपर यहाँ पर भी दोनों आपस में कट जाएगा। तो dy1 बटा के नीचे dx, dy2 बटा के नीचे dx, dy1 dx का मान कितना निकालियो? ये है 2 बटा के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मान अभी तुरंत निकाल लियो, ये है 2 बटा के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 खत्म, इससे ये खत्म, एक आंसर हो जाएगा। मैं सब खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, एक। ये ना कटाना, ये तो भाग दी है, कटाना क्या है ये? हाँ बराबर।